यार ये जो स्ट्रेटजी है ना, इसको बहुत ही वाहियात स्ट्रेटजी बोलते हैं अपने गाने चलाने के लिए। वापस से प्रिंस नरूला ने जो बोला था ना कि एक साइड कंट्रोवर्सी मैंने चालू करी, मैं अब एंड कर दूंगा, ये मेरी तरफ से एंड है। भाई कहाँ है एंड? वापस तो आप टारगेट कर रहे हो। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या हुआ है पूरी कहानी। तो भाई चीज़ें सेम एज इट इज़, कुछ भी फ़र्क नहीं है प्रिंस नरूला के बिहेवियर के अंदर। प्रिंस ने कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी, अब क्या हुआ, सॉन्ग चलाने के लिए ना एक घटिया सी हरकत कर दी है। और ये हरकत जो होती है ना, इससे कितने व्यूज़ ले लोगे भाई? 10,000, 20,000, 50,000, उससे क्या होगा? मतलब 10-20 हज़ार व्यूज़ से कितना कमा लोगे? $100, $200, $500 कितना कमा लोगे? इतना तो आते भी नहीं है वैसे, 100, 200, 500 रुपये आ सकते हैं। तो भाई ये हरकतें जो है ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे वीडियो के माध्यम से कि क्या है, आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। यार ये सॉन्ग प्रमोशन करने की बहुत ही घटिया जो है ना हरकत, ये प्रिंस बार बार कर रहा है। कंट्रोवर्सी एंड करने के बावजूद जो है वापस पोक कर दिया है। चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता देता हूँ कि क्या है, बट उससे पहले गाइज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरीके के जो वीडियोस जो होते हैं मेरे ओपिनियन वाले, और मेरा ओपिनियन बहुत ब्रूटल होता है, बहुत ही न्यूट्रल होता है, और मैं अपने मतलब जो होता है ना कि एकदम न्यूट्रल तरीके से देख रहा हूँ, तो उस वजह से आपको जो है सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर दो भाई, हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। लाइक भी कर दो। चलो भाई, तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से वापस जो है टारगेट टारगेट चीज़ें खेली जा रही है। प्रिंस ने जो है कल एक स्टोरी डाली, पहले आप वो तो ये है वो हाय एवरीवन। सीन। सो एक न्यूज़ थी कि कुछ छलारू लोग हैं, छपरी तो मैं पहले उनको बोल ही चुका हूँ, कि उन्होंने हमारा गाना लीक कर दिया छपरी जो अपने उनके आप को साथ बोल गाना रहा था। है ये। बट उनको लगता है कि हमारा नुकसान करा के उनको ये मजे आ खुद ही जाएंगे, अपना है लीक ना, करवा सब लेते। कुछ हो जाएगा। बट इट डजेंट मैटर, वीडियो तो आएगी उसकी, और अब जिस तरह से आएगी अब उनको भी मजा आएगा देख के और हमें भी मजा आएगा देख के। और उससे पहले आज के लिए हमने कुछ छोड़ा है, मीटर छोड़ा है। उनको लगता है हम एक ही गाना बनाते हैं, भाई हम टैलेंटेड बंदे हैं, ठीक है। तो हम कुछ बनाते हुए टाइम लगाते। सो रात को शाम को 5 बजे कुछ पावर पैक छोड़ रहा हूँ। तो भाई इसके बाद क्या है कि उसने एक और लोगों को क्या है कि ये एक पब्लिक गैदर करना चाह रहा है। उसको लग रहा है कि मैं पब्लिक गैदर कर लूँ, एल्विश के फैंस, एल्विश के दुश्मन जो है वो मेरे पास आ जाएंगे और मेरे फ़ैन बन जाएंगे। बट ऐसा होना नहीं है ना। एल्विश के दुश्मन इक्का दुक्का जो जो भी इधर उधर के होंगे, जो वो एल्विश के दुश्मन है, वो आपके फ़ैन नहीं बनेंगे। ये सब कुछ चीज़ें करने से आप कहीं ना कहीं अपनी इज़्ज़त खो रहे हो। ये एल्विश को कोई इस सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना, आप अपनी इज़्ज़त जो है वो गंवा रहे हो। इसके बाद उसने स्टोरी डाल दी अपने गाने की कि भाई हाँ चलो मैं अपना गाना जो है यहाँ पे प्रमोट कर देता हूँ, पर इससे कितने व्यूज़ आएंगे? कुछ खास नहीं आने हैं। ये है उसकी दूसरी सो स्टोरी। गाइस गाना आ चुका है बदनाम। मैं लिंक डाल रहा हूँ, जाकर गाना चेकआउट करो। ये लो भाई दूसरा। प्यार तो बहुत सारा। यहाँ तक ही बात नहीं रुकी थी। उसके बाद क्या हुआ कि भाई इसके बाद जो है प्रिंस ने और एक हथकंडा अपनाया। लोग बोल रहे हैं कि ये जो है वो प्रिंस ने जिसको जिससे बात कर रहे हैं वो कोई एल्विश का मैनेजर है, ऐसी वाली बात आ रही है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं धमकाने वाली बात है, धमका रहा है क्या वर्क डन के ऊपर। अब सुन लीजिए। क्या बोल रहे थे? वर्क ये क्या होता है वर्क में? कुछ नहीं होता वर्क में। क्या होता है वर्क में? अगर भाई में होगा वर्क में क्या होता है? कुछ नहीं होता। पता वर्क में कैसे होगा? वर्क में मतलब कुछ नहीं होता। वर्क में मतलब भाईचारा डालना। हाँ, उनका भाईचारा होगा, पिराना हो जाता वर्क में। तो वही उसकी सेम टैक्टिस वर्क डन का मतलब क्या होता है, धमकाना, डराना, ये वो सब कुछ चीज़ें। ये सब कुछ चीज़ें एल्विश के साथ वो कर नहीं पा रहा, मतलब कर भी रहा है तो भी ऑनलाइन ऑनलाइन गैंगस्टरगिरी दिखा रहा है और अटेंशन लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से लोगों को इग्नोर करना चाहिए। इसकी इतनी पोस्ट आती है मेरे टीएल पे तो मेरे को आ जाना पड़ रहा है, और मुझे बहुत सारे लोग डीएम कर देते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे कि भैया ये देखो अब ये बुली कर रहा है, ये अलग तरीके की पोकिंग कर रहा है, वो जवाब भी नहीं दे रहा फिर भी ये नौटंकी कर रहा है। तो मेरे को बार बार फिर आप लोगों को ये न्यूज़ बतानी पड़ रही है कि भाई ये सब कुछ चीज़ें हो रही है। गाइज लाइक कमेंट और इस चीज़ के ऊपर मुझे बता दो कि ये क्या करना चाह रहा है, क्योंकि मुझे जितना समझ में आ रहा मैंने आप लोगों को बता दिया। पब्लिसिटी चाह रहा है, एंटी एल्विश पब्लिक को गैदर करना चाह रहा है अपने पास, जो मेरे हिसाब से बहुत ही चीपेस्ट टू चीपेस्ट आइडिया है। इससे इज्जत जाती है और कुछ नहीं जाता। इससे आप खुद नहीं बन पाओगे। आप बोलते हो ना 10 साल मैंने इंडस्ट्री में करा, आपको 100 लोग देखने नहीं आते क्या? वो 10 साल काम के उस चीज़ के, वहाँ पे 600 लाख 600K जो है लोग उसकी लाइव स्ट्रीम में बैठे होते हैं। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा भाई। वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट एंड इंडिया का नंबर 1 वॉचिंग थी वो।
जो आप कभी अर्न नहीं कर पाओगे, सपना होगा आपका। कांस्टेंट इस तरीके की अगर बुलिंग हो रही है, तो एल्विश बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इग्नोर, इग्नोर एंड ओनली इग्नोर। उसके मैनेजर तक पहुंच रहा है। एक न्यूज़ तो मेरे पास ये भी आ रही है कि अब वो ईसीएल को भी अप्रोच कर रहा है, या फिर ईसीएल इनको अप्रोच कर रही है, क्योंकि ईसीएल को तो क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग है, तो उनको तो इस तरीके का जो चीज़ होती है वो कैश करते हैं, इनकैश करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ईसीएल में जो था वो मुनावर वर्सेस ये, सेकंड ईसीएल भी यही सेम चीज़ है, एल्विश मुनावर, ये सब कुछ चीज़ें चलती रहती है ना, एंटरटेनमेंट। फिर वो एक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग थी, तो वहाँ से भी लोगों को समझ में आया कि भाई ये इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ जो होती है सेलिब्रिटीज़ के बीच में, उसको इनकैश किया जाए, तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल शॉक नहीं होऊंगा अगर ये ईसीएल में दिख भी जाए, तो कोई टीम के साथ में दूसरी एल्विश के अगेंस्ट। और रजत दलाल की भी एक चीज़ आ रही है कि रजत दलाल भी, लोग बोल रहे हैं कि भाई इसको मत लो एल्विश, इसको अपनी टीम में मत लेना। इस तरीके की बातचीत जो है वो मैं हर जगह पोस्ट देख रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो ये भी आई थी कि रजत दलाल के लिए एल्विश बोल रहे हैं कि भाई ये क्या, क्यों फ़ोन कर रहा भाई, क्यों फ़ोन कर रहा है, मतलब स्क्रिप्टेड होता है चीज़ें, वो तो मैं समझ रहा हूँ। बट लोग जो फैंस है वो रजत को नहीं देखना चाह रहे। रजत की सेम चीज़ वही सब कुछ, वो जो लोकल चीज़ें जो करता था, वो इसको मार दूँ, उसको कर दूँ, इसका पंचर कर दूँ, ये सब कुछ चीज़ें, तो वो इज़ बेस्ट एट इट, वो कर रहा है वो चीज़ें। आपका क्या अभिप्राय है, मुझे बताओ कि कौन जल रहा है किससे?